जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हैं और हमारे प्यारे गुरु जी अपनी संगत को बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से गुरु जी संगत को मैसेज देते हैं, जवाब देते हैं उनकी हर परेशानियों का और सलूशन के साथ उनको वो विश्वास देते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे पास। और संगत जी, सारी संगत इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। और वाकई में संगत जी, गुरु जी अपनी संगत का विश्वास टूटने नहीं देते। आज के सत्संग में उसी विश्वास से परिपूर्ण है। संगत जी, सत्संग सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त कीजिए। जय गुरु जी संगत जी। जय जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग हम एक आंटी का सुना रहे हैं। आंटी जी अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मेरी सारी गुरु संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। और संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो संगत जी, अपने पहले सत्संग में मैं गुरु जी के साथ कैसे और कब जुड़ी सब शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा फिर से ब्रीफ करना चाहूँगी होगी। गुरु जी के बारे में मुझे पहली बार 2012 में पता चला, वह भी अपने एक फ्रेंड के थ्रू। उन दिनों संगत जी, हमारे घर पर एक ऐसी चीज के बारे में याद करके आत्मा कांप उठती है। मेरे फ्रेंड ने मुझे तब गुरु जी के बारे में बताया और छतरपुर मंदिर जाने को कहा। तब मैं ग्रीन पार्क में जॉब करती थी। वहाँ भी बहुत से क्लाइंट गुरु जी के बड़े बड़े लॉकेट स्वरूप पहन कर आते थे और उनके बारे में अक्सर बात किया करते थे। तब मुझे लगा कि मुझे भी बड़े मंदिर जाना चाहिए। जहाँ जाकर मंदिर का इतना सुंदर नज़ारा देखा, बहुत बहुत अंदर आनंद महसूस हुआ। और पता नहीं संगत जी, मुझे बहुत रोना भी आया। गुरु जी से मन ही मन अरदास भी की, लेकिन उतना कनेक्ट नहीं हो पाई। इस बीच संगत जी, मेरी दूसरी फ्रेंड मुझे हर रोज़ गुरु जी के सत्संग में लेकर जाने लगी। वहाँ बहुत अच्छा लगा, लेकिन गुरुजी से कनेक्शन महसूस नहीं कर पा रही थी। शायद मैं ही गुरुजी की महिमा को समझ नहीं पा रही थी। गुरुजी ने 2018 में अपनी बहुत बड़ी मेहर बरसाई हमारी पूरी फैमिली पर। और संगत जी, हमें फाइनली उस चीज़ से निजात मिली। ऐसा लग रहा था कि कितना भारी तूफान जो हमारी लाइफ में आया था अब थम गया है। तब हमने गुरुजी का शुक्राना सत्संग कराया। अपने घर पर मेरे गुरुजी ने अपने आप ही बहुत सुंदर डेकोरेशन करवाई और बड़े स्वरूप का अरेंजमेंट करवाया। और इतना सुंदर और इतना डिवाइन सत्संग हुआ संगत जी कि हर पल बस गुरु जी के चरणों में बैठे रहे, ऐसा ही महसूस हुआ। लख लख बारी शुक्राना गुरु जी, लख लख बारी शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इतना ब्लेस्ड सत्संग कराने के लिए। आज मेरा पूरा परिवार आपसे इतना जुड़ गया है कि आपके बिना हमारा जीवन शून्य सा प्रतीत होता है। मेरी मम्मी ऑलमोस्ट डेली आपके सत्संग अटेंड करती हैं। मेरी सारी बहनें, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड सब आपके भजन बन चुके हैं, भक्त बन चुके हैं। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमें अपनी संगत चुनने के लिए संगत जी, गुरु जी हर पल कोई ना कोई सत्संग के द्वारा मुझे ब्लेस करते रहते हैं। इस साल शहद वर्षा करवाई, कितनी बार तितली के रूप में ब्लेस किया। और संगत जी, सेवन 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 की ब्लेसिंग तो ऑलमोस्ट डेली ही मिलती रहती है।
कबूतर के रूप में विलेस करते हैं। और संगत जी सच में जीवन में जब जब प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी परेशानी आती है जिससे मैं डर जाती हूँ या परेशान हो जाती हूँ, तब हमेशा गुरु जी महाराज जी हमारा साथ देते हैं। संगत जी मैंने अपनी जॉब छोड़कर अपने रियल जीजू के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। वो एक स्टाफ ऑफ बिजनेस था जिसमें हमने सबने बहुत मेहनत की। शुरुआत में सब बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे डाउन अप आने लगा। जो एक टीम बनकर हम लोग काम करते थे वो सभी टीम मेंबर्स छोड़कर चले गए। अब संगत जी मेरे जीजू ऑफिस को एकदम से बंद नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मुझे ऑफिस की जिम्मेदारी दी संभालने के लिए। और संगत जी मेरे जीजू ज़्यादातर ट्रैवलिंग में रहते हैं। दूसरे काम के सिलसिले में संगत जी मेरे गुरुपा इतने दयालु हैं, पता नहीं कब उन्होंने मेरे दिमाग में यह विचार डाला कि मैं हर महीने के एक मंडे को गुरु जी का सत्संग अपने ऑफिस में करूं। और फिर क्या था संगत जी, मैंने अपने गुरु जी का एक छोटा सा स्थान बनाया और हर महीने एक सत्संग शुरू कर दिया। बड़ी शांति मिलती थी मुझे। एक बार मैंने गुरुजी से मन ही मन में कहा कि गुरुपा मुझे आप अपनी प्रेजेंस दो, तो एक बार फील करा दो कि आप इस सत्संग में मेरे पास हो। या फिर संगत जी गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। इस साल सावन में शिवरात्रि में गुरुजी ने सत्संग में शहद वर्षा करवाई। किसी संगत सत्संग में मंदिर के पास रखी हुई चेयर पर अपना स्वरूप बनाकर दर्शन दिए। और पिछले कुछ सत्संग में हर बार चेयर पर ओम के रूप में दर्शन दिए। गुरु जी की महिमा अपरंपार है, जितनी भी शुक्राना करो संगत जी बहुत बहुत कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। कुछ दिनों से संगत जी काफ़ी हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। मेरे गुरुजी ने मेरे मन में विचार डाला कि मैं तांबे का लोटा बड़े मंदिर से विलेस कराकर जल प्रसाद डेली पीऊँ और उससे स्नान भी करूं। और संगत जी मैंने शुरू भी किया, और सच मानो गुरुजी बहुत फर्क पड़ा मुझे। में डिप्रेशन की वजह से मैं डेली स्लीपिंग पिल्स खाती थी, और अब खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अपने आप नींद आ जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा डाइजेशन इशू रहता है संगत जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुपा के जल प्रसाद से मुझे बहुत राहत मिलेगी। उन पर मुझे पूरा पूरा भरोसा है। इतना ओवर थिंक करती थी संगत जी, लेकिन गुरुपा ने अब मेरा मन सत्संग सुनने में लगा दिया, जिससे इधर उधर की बेकार की टेंशन अब मैं नहीं लेती। हमेशा दूसरों के लिए सोचती हूँ, टेंशन लेती हूँ, सबकी मदद करती हूँ, और पैसों को लेकर फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर बहुत टेंशन लेती थी। लेकिन संगत जी कुछ दिन पहले गुरुपा ने साईं बाबा के रूप में ये मैसेज दिलाया कि मुझे अब अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अपने सपनों के साथ, अपनी ज़रूरतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इससे बाबा बिल्कुल खुश नहीं होते, तो हर्ट होते हैं। अब वक्त आ गया है संगत जी कि मुझे अपने ड्रीम को पीसफुल करना है, और मुझे बाबा बहुत सक्सेसफुल बनाए लाइफ में। सच में ये मैसेज पढ़कर मेरे मन की सारी दुविधा दूर हो गई। संगत जी कुछ ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में जो मुझसे हमेशा फाइनेंशियल हेल्प एक्सपर्ट करते हैं। फिर चाहे संगत जी वो पैसे मेरे पास हों या ना हो। और संगत जी पैसे ना देने पर गिल्टी फील कराते हैं और फ़र्ज याद दिलाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, इस टेंशन का भी आपने मुझे इतना अच्छा आंसर दिया है। संगत जी एक और छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। पिछले कुछ महीने में संगत जी मेरे पूरे परिवार से मिलने का बहुत प्रयास कर रही थी, क्योंकि संगत जी मेरा कोई बेबी नहीं है। मैं अपनी तीनों बहनों के बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मुंबई में मेरी तीसरी नंबर की बहन रहती है। मैंने सोचा कि हम सब बहनें अपने अपने हस्बैंड, अंकल और सभी बच्चे मुंबई चलते हैं, लेकिन ना कितनी बार प्रोग्राम बनाया और कैंसिल हो गया।
पिछले सत्संग में मैं गुरबा के आगे फूट फूट कर रोई और अरदास लगाई कि मुझे अपने सभी बच्चों से बहुत ज़्यादा मन है मिलने का, लेकिन 1 साल से प्रोग्राम ही नहीं बन पा रहा है। मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुजी, अब सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। अब मैं मुंबई जाने का प्रोग्राम नहीं बनाऊंगी। मैं बहुत थक गई हूँ, बस गुरुजी अब आपको ही देखना है। अब क्या होता है संगत जी कि जो मेरी छोटी बहन जो दिल्ली में रहती है, उसने मुझे अपने पास आप ही फ़ोन किया और मुंबई जाने के लिए खुद ही वेस्ट करने लगी। फिर क्या था संगत जी, गुरुपा की कृपा से हमारा प्रोग्राम बन गया। पिछले महीने यानी नवंबर में जब सत्संग किया था, तब अपने दिल की बात गुरुजी से कही थी। बहुत रोई थी, बहुत अरदास की थी कि बस गुरुपा, अब आप जानो और मेरे गुरुपा ही जाने। मैं गुरुपा पर विश्वास रखकर चलते हैं और उनकी रजा में ही खुश रहने की कोशिश करते हैं। उन्हें हर पल याद करते हैं तो हमारे गुरुजी अपने होने का हमें एहसास दिलाते हैं। कुछ महीनों से संगत जी मैं देख रही थी कि मेरे ऑफिस में जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ एक खिड़की है और संगत जी उस खिड़की पर अक्सर एक कबूतर आकर बहुत देर तक बैठा रहता है। पहले तो मुझे लगा संगत जी कि बस ऐसे ही कोई कबूतर बैठा होगा, लेकिन फिर देखा कि जब जब मैं उदास होती हूँ, अकेला फील करती हूँ, आंखों से आंसू आते हैं, तब संगत जी कबूतर अक्सर वहाँ विंडो पर आकर बैठ जाता है और मुझे देखता रहता है। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है गुरपा कबूतर के रूम में मुझे ब्लेस करने आते हैं। अब तो ऐसा होने लगा है कि जब जब मैं दिल से गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आप कबूतर के रूम में आइए, नहीं आज मुझे ब्लेस करने के लिए, तब अचानक से कुछ ही देर में कबूतर वहाँ पर आकर बैठ जाता है। संगत जी, मैं इतना कहना चाहूँगी कि सच में सब्र रखने से गुरुजी पर पूरा विश्वास करने से और अब अपने आप को गुरुजी के आगे सिलेंडर करने से मुझे अपने आप ही गुरुजी वो सब धीरे धीरे ब्लेस कर रहे हैं जो मैंने कभी ना कभी मन ही मन में गुरुजी से मांगा था। थैंक यू सो मच गुरुपा जी। वो बहुत ब्लेस करते हैं, वो सुनते हैं हमारी और देते भी हैं, लेकिन हमें नींबू निचोड़ते भी हैं और बहुत अच्छे से निचोड़ते हैं। हमारी पेशेंस भी टेस्ट करते हैं। संगत जी 4 साल शादी को हो गए हैं, तब से सारा काम मैं खुद करती हूँ, कोई मैड नहीं है। आज 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 अचानक से अपने आप ही मैड मिल गई है। गुरपा ने मैड अरेंज करा दी है। मैंने और मेरे अंकल ने ढूंढने का कोई एफर्ट नहीं किया। वही तो संगत जी, गुरुजी के टाइमिंग वही जाने कब क्या विलेस करना है उन्होंने। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम इंसानों का हर मुश्किल में घबराना लाजमी है। कभी रिश्ते की चिंता, तो कभी बच्चों की चिंता, तो कभी हेल्थ इश्यूज़ की चिंता और सबसे बड़ी चिंता पैसों की। और क्यों ना हो संगत जी, चिंता भगवान की। इस बनाई दुनिया में हर कदम पर पैसों की ज़रूरत पड़ती है। पैसों के बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सब गुरुजी के भक्त कितने ब्लेस्ड हैं कि इन सभी चिंताओं का हल गुरुजी हम सभी को कभी ना कभी हल कर ही देते हैं। हम सबको ऐसे गुरु मिल गए हैं जो हर पल हम सबको मैसेज के थ्रू बताते हैं कि चिंता मत कर, मैं सब देख लूँगा। तो संगत जी, हम सबको अपना जीवन निडर होकर बिताना है, डरना नहीं है। संगत जी, फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी बहुत जल्दी करूँगी। गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि जो भी संगत मेरा सत्संग सुन रही है, उन सभी को और उनके पूरे परिवार को गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, उनकी लाइफ खुशियों से भर दें और सभी संगत को नेगेटिविटी से दूर रखें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।